बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रैवलिंग ओमी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं अल्लाह के फजलो करम से आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज हम जिस हस्ती के बारे में बात करने वाले हैं उनका नाम हजरत शेख बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह है, जो कि अल्लाह के नेक बंदे थे। इनको मुल्तानी क्यों कहा जाता है, मुल्तान के लिए इनकी खिदमत क्या है, तारीखी शहर मुल्तान की पहचान हजरत बहाउद्दीन ज़िक्रिया रहमतुल्लाह अलैह के नाम से क्यों है, और सबसे ख़ास बात कि हजरत बहाउद्दीन ज़िक्रिया रहमतुल्लाह अलैह की करामात जो अल्लाह ताला ने इनको अता की थी, इनके बारे में तफसीलन बात करेंगे। आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को मुकम्मल देखें और मेरे चैनल ट्रैवलिंग ओमी को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो का फौरी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बहुत शुक्रिया। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की जानिब चलते हैं। तारीख के औराक पलटे तो हजरत बहाउद्दीन ज़िक्रिया रहमतुल्लाह अलैह की इल्मी और मजहबी खिदमात का नुमाया बाब सामने आता है। औलिया कराम की धरती मुल्तान की तारीख कदीम भी है और अजीम भी। रूहानी एतबार से मुल्तान को जो हैसियत और अजमत हासिल है वो किसी और शहर को हासिल नहीं। अहद कदीम में ये शहर सूरज देवता की पूजा का अहम मरकज समझा जाता था। मुंशी अब्दुल रहमान खान अपनी किताब में लिखते हैं कि मुल्तान के मंदिर में एक तलाई बुत मौजूद था, जिसकी वजह से मुल्तान कफ़ार का खास मरकज रहा। वो अपनी अकीदत के मुताबिक यहाँ पूजा के लिए आते थे और इस बुत पर सोने चांदी के जवाहरात की बारिश करते थे। इसी वजह से ये शहर सोने का घर भी कहलाता था। कुफ्र के इन अंधेरों को मिटाने के लिए हजरत बहाउद्दीन ज़िक्रिया रहमतुल्लाह अलैह ने इस्लाम की शम्मा रोशन की। सिलसिला सहरे वर्दिया के फयूज़ो बरक़ात का आगाज़ किया। इनका अहद तकरीबन 1 सदी पर मोहित है, जिसे खैरुल आसार भी कहा जाता है। हजरत गौस बहाउद्दीन ज़िक्रिया रहमतुल्लाह अलैह 27 रमज़ानुल मुबारक 566 हिजरी को करोड़ लाल ईसन में पैदा हुए और 666 हिजरी में आपने इसी खित्ते में वफ़ात पाई। हज़रत शेख बहाउद्दीन ज़िक्रिया रहमतुल्लाह अलैह की तालीम और तरबियत बहुत ही छोटी उम्र में शुरू हो गई थी। कहा जाता है कि जब आपके वालिद मोहतरम कलाम पाक की तिलावत करते तो आप दूध छोड़कर निहायत तवज्जो से सुनते थे। ये आलम देखकर आपके घर वाले हैरान रह जाते। आप सिर्फ 7 साल की उम्र में किरात के साथ कलामुल्लाह हिफ्ज़ करके कारी मशहूर हो गए। जब आपकी उम्र 12 साल की हुई तो आपके वालिद मोहतरम का साया आपके सर से उठ गया, लेकिन आपकी तालीम बदस्तूर जारी रही। आपकी रसा तबीयत और खुदादात जहन का ये आलम था कि एक बार जो चीज़ नज़र से गुजर जाती वो महफूज हो जाती। आपने तहसील इल्म के शौक से सियाहत भी की और वालिद मोहतरम की वफ़ात के बाद आपने मुल्तान से खरासान का सफ़र भी किया। वहाँ पहुँचकर 7 साल तक बुजुर्गाने दीन से इल्म हासिल किया और इस कदर कमाल हासिल किया कि दर्जा इंतहा को पहुँच गए। मुजाहदे, मुशाहदे और मुकाशफे में बहुत ज़्यादा मशक की। आपके औसाफ दिल मुआ लेने वाले और आदतें लोगों को गर्विदा करने वाली थीं, जिसकी वजह से अहले बुखारा आपको बहाउद्दीन फरिश्ता कहते थे। जल्द ही आपकी शोहरत खरासान और बुखारा के गिरदो नवाह से भी आगे पहुंच गई। बुखारा में 8 साल तक तहसील इल्म के बाद आप हज के लिए मक्का मुअज़्ज़मा तशरीफ ले गए और मामूलात हज से फारिग होकर हजूरे रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अक़दस की ज़ियारत के लिए मदीना मुनव्वरा पहुँचे।
5 साल तक हजूर के रोजा अक़दस की ज़ियारत से शरफ याब होते रहे और रोजा अक़दस के मुजावर बने रहे। 614 हिजरी में आप दोबारा मुल्तान तशरीफ लाए। इस वक्त आपकी उम्र 36 या 37 साल थी। अहले मुल्तान की इस दरख्वास्त पर आपने तबलीगो दीन का सिलसिला शुरू कर दिया और मुल्तान की हालत इल्मी और ज़ाहरी और बातनी बदल कर रख दी। हर तरफ मस्जिदें तैयार होने लगी, मदरसे तामीर होने लगे, लंगर खाने बनाने लगे, शहर में बड़ी बड़ी और साफ सुथरी इमारतें तामीर होने लगी और मुल्तान की रौनक बढ़ने लगी। यही वजह है कि आज मुल्तान और अहले मुल्तान इनके वजूद पर नाज़ा हैं। इनका वजूद तबलीग व इशाअत और इस्लाम के साथ साथ मुल्तान की तरक्की और मशहूरी का जरिया भी बना। आपके आबाओ अजदाद का ताल्लुक कुरैश मक्का के मुअज़्ज़ज़ कबीले से था। आपके दादा शेख कमालुद्दीन अली मक्का मुअज़्ज़मा से ख्वारज़म आए और फिर वहां से मुल्तान तशरीफ लाए। मुल्तान में इन्होंने अपने साहबजादे शेख वजीउद्दीन मोहम्मद गौस की शादी कोट करोड़ में मौलाना हस्सामुद्दीन तिरमिज़ी की साहबजादी से कर दी, जिसके बतन से हजरत बहाउद्दीन ज़िक्रिया रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए। हजरत बहाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह से कश्फ़ो करामात के बहुत से वाक़ियात मंसूब किए जाते हैं और जो मौरखीन के मुताबिक हकीकत पर मबनी हैं। इन जैसी अजीम हस्तियों ने अपनी पूरी उम्र इबादत और रियाजत और मखलूक खुदा की खिदमत करने में बसर की। दुनिया की मोहब्बत और कशिश इनके लिए बेमायनी थी। हजरत शेख बहाउद्दीन ज़िक्रिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि मेरे पास जो कुछ है वो नमाज का सदका है और जो कुछ मुझे हासिल हुआ है वो नमाज के जरिए हासिल हुआ है। एक और मौका पर हजरत शेख ने एक ऐसी बात का इंकशाफ किया जिसे सुनकर हाजरीन भी हैरत में मुब्तला हो गए। मैंने बड़े बड़े मशाइख के जुमला वज़ाइफ का विर्द किया मगर मुझसे खत्म कुरान न हो सका। मजलिस से एक अकीदतमंद ने उठकर सवाल किया, मखदूम आप तो हाफिज़े कुरान हैं, हजारों बार कलामे इलाही खत्म कर चुके हैं। हजरत शेख ने जवाबन फरमाया कि मुझे मालूम हुआ है कि फलां बुजुर्ग सुबह सादिक से तलूहे आफताब तक कुरान खत्म कर लिया करते थे। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन कामयाब न हो सका, मगर खासाने खुदा के लिए बहुत आसान है। हजरत शेख ने सख्त से सख्त रियाजतें की थी और इन्हीं वज़ाइफ ने इन्हें रूहानियत के दर्जे पर पहुंचाया। एक मौका पर बहाउद्दीन ज़िक्रिया रहमतुल्लाह अलैह ने 2 रकत नमाज में पूरा कुरान पाक खत्म करने का शर्फ हासिल किया था। एक रकत में 1 कुरान और 4 पारे खत्म किए और दूसरी रकत में सूरह इखलास पढ़ी। एक जमाना हजरत बहाउद्दीन ज़िक्रिया रहमतुल्लाह अलैह की कश्फ़ो करामात का कायल था, लेकिन हाकिम वक्त और कुछ तंग नजर लोग आप रहमतुल्लाह अलैह के इल्मो हिकमत का एतराफ करने के लिए हरगिज तैयार न थे। एक बार शहर का हाकिम माह रमजान में आपकी खिदमत में पहुंचा और एक सवाल किया, शेख साहब करामत किसे कहते हैं? हजरत शेख ने जवाब दिया कि जो बात आदत के खिलाफ हो इसे तसव्वुफ की जुबान में करामत कहा जाता है। मिसाल के तौर पर आग की फितरत है जलाना। अगर किसी शय को जलाने से कासिर रहे तो ये उस शख्स का रूहानी तसर्रुफ होगा जिसकी रियाजत के सबब आग की फितरत तब्दील हो गई। हाकिम वक्त ने इस मंतक को मानने से इनकार कर दिया। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, इस कायनात में जो कुछ है हुक्मत खुदावंदी है। इसके हुक्म से आग भड़क भी सकती है और बुझ भी सकती है। और जब बंदा रियाजत की मुख्तलिफ मनाजिल तय करता है, अपने ऐशो आराम को कुर्बान कर देता है, सिर्फ और सिर्फ इसका इश्क अल्लाह और इसकी ताबेदारी होता है, तब सालिक को अल्लाह की तरफ से रूहानी ताकत बख्श दी जाती है। लेकिन हाकिम मुल्तान पर ऐसी बातें बेअसर साबित हुई। हजरत शेख ने ये सूरत हाल देखी तो फरमाया कि आज तुम और तुम्हारे मसाहिब हमारे साथ रोजा अफ्तार करें। इसके साथ ही चंद खिदमतगारों को तलब करके पूरे शहर में मनादी करा दी कि आज का रोजा शहर मुल्तान के रोजेदारों के साथ हजरत शेख बहाउद्दीन ज़िक्रिया रहमतुल्लाह अलैह खोलेंगे। हाकिम ने हैरान होकर कहा, इस ऐलान का क्या मतलब है? फरमाया, इंतजार करो, अल्लाह रब्बुल इज्जत सब कुछ आया कर देगा। वक्त अफ्तार हजरत शेख ने हस्बे वादा रोजा हाकिम और इसके मसाहिबान के साथ खोला। इसने हजरत शेख का मजाक उड़ाते हुए कहा कि आप रहमतुल्लाह अलैह ने इन बेचारों को क्यों धोखे में रखा, यानी मुल्तान की आवाम को क्यों धोखे में रखा। ये सुनकर आप रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि अभी शब पता चल जाएगा कि करामत किसे कहते हैं और औलिया अल्लाह कौन होते हैं। ये कहकर वो नमाज मगरिब अदा करने के लिए चले गए।
इनके जाने के बाद हाकिम मुल्तान ने तहकीक करवाई तो शहरियों की तरफ से जवाब मिला कि हजरत बहाउद्दीन ज़िक्रिया रहमतुल्लाह अलैह मुल्तानी ने रोजा अहले मुल्तान के साथ खोला है, इनकी खुशियों और इज्जत में इजाफा किया है। गालिब गुमान ये है कि उस वक्त का हाकिम मुल्तान नासरुद्दीन कबाचा हुआ करता था। चुनाचे किसी तज़किरे में नाम नहीं मिलता है, लेकिन शेख का ये तसर्रुफ रूहानी देखकर वो इस बात का कायल हो गया कि औलिया को अल्लाह की तरफ से ये कुदरत दी जाती है कि वो कमान से निकले हुए तीर को भी वापस ला सकते हैं। हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही शेखुल इस्लाम हजरत बहाउद्दीन ज़िक्रिया रहमतुल्लाह अलैह के बारे में फरमाते हैं, शेखुल इस्लाम हजरत बहाउद्दीन ज़िक्रिया ने दरवेशी के 70,000 अलूम तह किए थे। इन्हें इस कदर रूहानी कुव्वत हासिल हो चुकी थी कि अगर वो आसमान की जानिब सर उठाकर देखते तो अजमत अजीम का मुशाहिदा करते, और अगर जमीन की तरफ देखते तो जमीन में पिन्हा और पोशीदा चीजों तक इनको दिखाई देने लगती थी। औलिया अल्लाह खुले आम कश्फो करामात का मुजाहरा करना पसंद नहीं फरमाते हैं, मगर जरूरतन इनकी इबादत का समर सामने आने पर मजबूर हो जाता है। शेखुल इस्लाम हजरत बहाउद्दीन ज़िक्रिया रहमतुल्लाह अलैह लोगों में इल्म तरवीज के लिए एक अमली दरसगाह का कयाम अमल में लाए थे, जो इनकी खानगाह के साथ था। इसके 2 शोबे थे, एक शोबे में उल्मा तरबियत हासिल करते थे और दूसरे में मुबल्लिगीन इस्लाम इस्लामी तालीम और तरीकों से बजरिया उस्ताद इस्तिफादा किया करते थे। इन हजरात को इस बात का सबक दिया जाता था कि वो जिस इलाके या मुल्क में जाएं, वहाँ की मुआशरत और ज़बान से वाकफियत का होना ज़रूरी है। इसके लिए हजरत शेख ने कमो बेश हर मुल्क से एक आलम और फाजिल शख्स को मुल्तान बुलाकर अपनी दरसगाह में बाहैसियत उस्ताद के मुकर्रर कर लिया था और इन्हें हर तरह की सहूलियात भी फराहम की गई थी। हजरत शेख की तालीम और हुक्म के मुताबिक तबलीगी जमात सौदागरों के लिबास में जहाज़ों पर सामान तिजारत लाद कर मुल्तान से रवाना हो जाती और दुनिया के मुख्तलिफ मुमालिक में अपनी दुकानें खोलते और इस्लामी असूलों के मुताबिक तिजारत शुरू कर देते। और जब इनकी ईमानदारी और शराफत, अफू दरगुजर, तहम्मुल मुजाजी से गाहक और हल्का अहबाब मुतासिर होते, तब वो अल्लाह का पैगाम पहुंचाते, इस्लाम की दावत देते। यही वजह है कि आज मशरिक़ बईद के छोटे छोटे जजीरों में जो करोड़ों मुसलमान नजर आते हैं, वो इन बुजुर्गाने दीन और सूफिया कराम की सही और कोशिशों का नतीजा है। औलिया अल्लाह की करामात की बदौलत के बरे सगीर के वो इलाके जहाँ जहालत की तारीखी ने बेशुमार लोगों को गुमराही के जंगल में भटकने के लिए छोड़ दिया था, इन्हें सदको कज़ब की पहचान न थी, वो नफा नुकसान से वाकिफ न थे, वो खुदा की वहदानियत और तख्लीक कायनात के राजों, इंसान की दुनिया में आने के मकासिद से नाशना थे, वो जानवरों से बदतर जिंदगी बसर कर रहे थे। वहाँ इस्लाम की रोशनी ने इंसानियत को शर्फ बख्शा और बुत खानों की बुनियादें तक हिलाकर रख दी। इनके कश्फो करामात की दास्तानों से लोगों के सीने और किताबें भरी पड़ी हैं। मोरखीन ने हर दौर के वली उल्लाह, मर्दो कलंदर के करिश्मों को लफ्जों की शक्ल दी है। आज दुनिया भर में जहल का अंधेरा फैल गया है, खून रेजी, हक तलफी, जुल्मो सितम को अरूज हासिल है। इसकी वजह से लोग कुरान की तालीम को फरामोश कर बैठे हैं। दुनिया भर में इस्लाम फैलने का एक बहुत बड़ा जरिया वो बंदगाने दीन है जिन्होंने अपनी सीरत व किरदार और अपने उम्दा इखलाक व अमल से इल्म की कंदीलें रोशन करके इस्लाम का रोशन चेहरा दुनिया भर में मुतारिफ करवाया और तबकात को जहालत के घटाटोप अंधेरों से निकाल कर सिराते मुस्तकीम पर गामजन किया। इन्हीं अजीम हस्तियों में बरे सगीर पाको हिंद के एक अजीम मुबल्लिग शेखुल इस्लाम हजरत बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी सहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह हैं। आप सहाबी रसूल हजरत सैयदना हिब्बा बिन असवद हाशमी कुरैशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की औलाद में से हैं। बारी ताला ने आपको बेपनाह तबलीगी सलाहियतों से सरफराज फरमाया। आप इल्मो इरफान और तकवा व इखलाक का आला तरीन नमूना थे। आपने कुफ्र व शिर्क में मुब्तला इंसानियत को तौहीद का दर्स दिया, गाफिल मुसलमानों को याद इलाही का सबक पढ़ाया और मोहब्बत से महरूम दिलों को अल्लाह और अल्लाह के रसूल खातमुन नबिय्यीन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनकी आल की मोहब्बत से मामूर कर दिया। आपने एक मुनफरिद तालीमी निज़ाम कायम करके इशाअत इस्लाम के लिए जो खिदमात सर अंजाम दी, वो तारीख के औराक में सुनहरी हरूफ में रकम की गई हैं।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपनी राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल ट्रैवलिंग ओमी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।